Good morning, students. Today we are going to discuss about forces between multiple charges or principle of superposition of charges. After Coulomb's law, we are going to discuss forces between multiple charges or superposition of charges. Coulomb's law में हम लोग स्टडी किए. Coulomb's law अगर दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस किए गए हैं, रखे गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू Q1/4πε0 Q1 Q2 अपन r स्क्वायर. बट कूलॉम्स लॉ केवल दो चार्ज पार्टिकल के लिए ही अप्लाई होता है. दो से अधिक चार्ज पार्टिकल हो उस केस में फोर्सेज किस तरीके से अप्लाई होंगे, इस बात का आंसर कूलॉम्स लॉ नहीं देता है. तो अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, सपोज एक कोई सिंगल चार्ज है, इसके सराउंडिंग बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उनके बीच फोर्स किस तरीके से लगेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमें सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस से मिलता है. तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस. तो क्या है ये प्रिंसिपल? देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस स्टेट दैट the force acting on a single charge is vector sum of force acting by the individual charges. ये कहता है कि किसी एक चार्ज के, यहाँ कोई सिंगल चार्ज है और इसके सराउंडिंग यहाँ चार्ज है, यहाँ है, यहाँ, इधर, इधर, इसके सराउंडिंग नंबर ऑफ चार्जेस हैं. तो ये चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये चार्ज इसके सराउंडिंग जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस के चलते अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है, और ये किस तरीके से हम लोग समझते हैं इस बात के लिए देखिए. सपोज कीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है. इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर r1 पर एक q1 चार्ज रखा गया है. यहाँ पर ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पर एक पोजीशन एक चार्जेस q1 प्लेस किया गया है और इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ एक q2 चार्ज रखा गया और एक q3 चार्ज रखा गया है. तो हाउ मच फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज, एक्सपीरियंस ऑफ दिस चार्ज बाय द गिवन चार्जेस. ये वाला चार्ज इन दोनों चार्जेस के चलते कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हमारा सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस एक्सप्लेन करता है. तो सपोज यहाँ एक Q2 चार्ज हमने प्लेस किया और यहाँ Q3 चार्ज प्लेस किया, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने कंसीडर किया, तो ये Q1 और ये Q2, तो बीच का डिस्टेंस हमारा हो गया R12. यहाँ Q3 है तो Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस हो गया R13. नाउ अब फोर्स ये कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो इनके बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स यहाँ हमने इंडिकेट किया, Q1 एंड Q3 के बीच लगने वाले फोर्स को F13 एंड Q1 एंड Q2 के बीच लगने वाले फोर्स को यहाँ हमने कंसीडर किया F12. तो ये चार्ज Q1 इसके चलते ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस किया और इसके चलते ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस किया. हम लोग क्लास 11th में पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम स्टडी किए हैं, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि अगर दो किसी एक ही पॉइंट पर दो फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इधर और दूसरा फोर्स इधर अगर अप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट डायगोनल से होकर के जाता है. ये बात हम लोग स्टडी किए हैं. तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स हमने ले लिया F1. तो अब यहाँ देखिए, लेट अस फ्रॉम फिगर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1. तो Q1 पर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 के चलते Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ, दैट इज F12 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q3, force acting on Q1 due to Q3, that is F13 is equal to 1/4πε0 Q1 Q3 अपन R13 स्क्वायर. तो ये और ये फोर्स Q1 अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा है. नाउ द नेट फोर्स एक्टिंग
नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 due to Q2 and Q3 each. Q3 are F1, ये नेट फोर्स है आपका, तो F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13, इतना नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अब हमारा F12 वाला ये है और F13 ये है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर। अब इन दोनों में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि ये दो चार्जेस हमने कंसीडर किया था, एक Q2 और एक Q3 जो Q1 के पास था। तो अब ये दो चार्ज के साथ लगने वाला फोर्स कितना है? अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस Q1 के सराउंडिंग बहुत सारे चार्जेस हैं, सेवरल चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn। अगर इस चार्ज के चारों तरफ बहुत सारे चार्ज स्प्रेड आउट हैं, उसको घेरे हुए हैं, इस केस में बहुत सारे चार्ज, इट मींस n चार्जेस जो है उसके चारों तरफ रखे, उसके सराउंडिंग हैं, तो इस केस में इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा? तो इफ n चार्जेस तो इन द केस ऑफ n चार्जेस दैट इज F1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 1/4, ये इसमें से Q1 हमेशा ले लेंगे, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 अपॉन R12 स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन R13 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R1n स्क्वायर। तो ये नंबर ऑफ चार्जेस से लगने वाला फोर्स, यानी सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस क्या एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी एक चार्ज के चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं तो ये चार्ज उन सभी चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इट मीन्स कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्टिंग बाय द इंडिविजुअल चार्जेस। ये सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस है। फिर हम अगले लेक्चर में आप लोगों को ये एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, या फिर सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड हम लोग किस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो माय नेक्स्ट क्लास इज रिलेटेड फ्रॉम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थैंक यू।